सो अगेन गाइज वेलकम टू डे 1 का ट्रेनिंग। ओके गाइज, मुझे एक बात बताओ, आप में से पहले से कितने लोग हैं जिन्होंने ना तो आज तक कभी ट्रेड किया है, ना तो कभी आज तक इन्वेस्ट किया है, मतलब जिनको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। गाइज एक बार खाली वन टाइप करोगे चैट बॉक्स में, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जिनको पता ही नहीं है कि मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग होती क्या है, मार्केट में क्या क्या है एक्चुअली। एवरीवन जल्दी से क्विकली। ओके तो मैक्सिमम लोग वैसे ही है जो ना तो आज तक कभी ट्रेड किया ना तो इन्वेस्ट किया है। तो अब मुझे पता है कि मुझे जितना हो सके उतना बेसिक टर्मिनोलॉजी पे बात करना है। ठीक है गाइस, देखो मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों से, मैं पहले अपने एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर लेता हूं मैं। ठीक है, नंबर वन थिंग, ये ट्रेनिंग पूरा टू वे कम्युनिकेशन वाला चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे जैसे अपना टॉपिक आगे बढ़ेगा, ठीक है, मैं आपको पूछूंगा आप लोग को समझ में आ रहा है क्या, तो आप लोग वन टाइप कर देना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो टाइम पे आप लोग वहां पे अपना प्रॉपर क्वेश्चन टाइप कर देना। तो एंड में मुझे पता चलेगा कि ट्रेनिंग को समराइज कैसे करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज व्हाई आई एम सेइंग दिस। ठीक है, एंड गाइज हम लोग एकदम स्लो जाएंगे। ठीक है, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगा, आराम से स्लो जाऊंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक एक पॉइंट हम प्रॉपर डिकोड करते हुए आगे बढ़ेंगे। एवरीवन क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? हाँ guys, shall we start our day now? Please reply me in the chat box quickly. Shall we start our day? Please type one quickly, जल्दी से। ओके परफेक्ट। तो गाइस देखो, बेसिकली अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, सबको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट में मतलब अंधा पैसा बनता है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या हो गया है गाइस, अच्छी चीजें दिखाई गई हैं। हमें क्या दिखाया गया है कि आपको मार्केट में 90% का रिटर्न मिलेगा, ये हमें बताया गया है। ठीक है, हमें क्या बताया गया है, मार्केट में से आपको क्विक मनी मिलेगा। एवरीवन क्या बताया गया हमें, मार्केट में हम लोगों को क्विक मनी मिलेगा, ये भी हमें बताया गया, राइट? बट गाइस हमें एक चीज समझनी है, मार्केट अगर इतना आराम से अगर पैसा देने वाला होता ना गाइस, तो आज हर कोई अमीर बन के बैठता। जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं, आप रिलायंस ले लो, टीसीएस ले लो, इन्फोसिस ले लो, ये लोग बिजनेस नहीं करते गाइस, तो फिर ये लोग क्या करते, एक रिसर्चर को बिठाते और वहां पे फिर प्रॉपर एनालिसिस करवाते और अमीर हो जाते थे वो लोग। अंडरस्टैंड? जब वो लोग वो चीजें नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो नंबर वन थिंग गाइस, स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में कीप नो एक्सपेक्टेशंस। स्टार्टिंग में गाइस हम मार्केट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। एवरीवन आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में हमें कुछ एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं कि नहीं मुझे इतना रिटर्न्स चाहिए, मुझे रोज का इतना कमाना है, उतना कमाना है। सॉरी बॉस, अभी आप सीख रहे हो तो आप अभी अपना पूरा फोकस सीखने पे रखोगे, ना कि आप लोग अपना फोकस किसी एक्सपेक्टेशन पे रखोगे। एवरीवन अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ठीक है, उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट आता है गाइस, एनालिसिस पार्ट। ठीक है गाइस, देखो मार्केट में ना बहुत से लोग बोलते हैं कि यार खाली फंडामेंटल किया तो बस है, टेक्निकल किया तो बस है। गलत चीज है गाइस। ठीक है, फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है एंड टेक्निकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अंडरस्टैंड? क्लियर है गाइस आप लोगों को? हमें इन दोनों चीजों की जरूरत है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। फंडामेंटल मुझे ये बताएगा गाइस कि मुझे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या मुझे कहां पे ट्रेड करना है। ठीक है, फंडामेंटल मुझे क्या बताएगा, विच स्टॉक। ठीक है, टेक्निकल मुझे क्या बताएगा, व्हेन, मतलब मुझे एंटर कब करना है। समझ में आ रहा है आपको? एवरीवन यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, सब कुछ आपको? प्लीज मुझे रिप्लाई करो एक बार चैट बॉक्स में। एवरीवन प्लीज। हाँ गाइस, फंडामेंटल मुझे ये बताएगा कि मुझे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, बट टेक्निकल मुझे ये बताएगा कि मुझे कब इन्वेस्ट करना है। अंडरस्टैंड गाइस, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजें अभी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, देखो अगर मैं स्टॉक मार्केट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना गाइस, बेसिक्स में सिखाने के लिए तो बहुत कुछ है। ठीक है, बट मैं आपको खाली उतना ही बेसिक सिखाऊंगा जितना हमें पैसा कमाने के लिए जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हमें सबसे पहले तो ये पता चले कि स्टॉक मार्केट अपना काम कैसे करता है। ठीक है, तो गाइस अंडरस्टैंड, अपने पास टोटल
दो एक्सचेंजेस हैं एवरीवन, अपने पास टोटल दो एक्सचेंजेस हैं, टू एक्सचेंजेस। ठीक है, जिसमें से एक है आपका बीएससी, जिसको हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और तीसरा दूसरा है आपका एनएससी, जिसको हम कहते हैं गाइस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अंडरस्टैंड गाइस, अगर मुझे कोई भी स्टॉक खरीदना है, ठीक है, अगर मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, अगर मुझे म्यूचुअल फंड्स खरीदना है, कुछ भी करना है, ये दो एक्सचेंज मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्टॉक्स की, मुझे इन दोनों एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डेरिवेटिव्स की, अगर अगर मुझे डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है तो अगर मुझे डेरिवेटिव में ट्रेड करना है, अगेन मुझे जाना पड़ेगा बीएससी और एनएससी के पास। ठीक है, अगर मुझे म्यूचुअल फंड्स में भी अगर ट्रेड कर इन्वेस्ट करना है तो अगेन मुझे जाना है बीएससी एनएससी के पास। अगर मैं ईटीएफ में ट्रेड करता हूं, अगेन मुझे जाना है इनके पास। अगर मैं बॉन्ड में ट्रेड करता हूं या इन्वेस्ट करता हूं, मुझे इनके पास जाना है। गाइस ये सारी चीजें समझेंगे हम लोग, डोंट वरी, बट पहले आप लोग एकदम बेसिक चीजों को समझो गाइस। अगर मुझे इनमें से कुछ भी करना है, मुझे जाना है इन लोगों के पास। समझो गाइस आप लोग, अगर मुझे ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, यही दो मोड ऑफ एक्सचेंजेस है जहां पे मैं ट्रेड कर पाऊंगा, जहां पे मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है एवरीवन, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? एवरीवन क्विकली। एक एक चीज अभी आगे हम डिकोड करेंगे। ठीक है, स्टॉक क्या है, डेरिवेटिव क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिकोड करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो गाइस प्लीज एवरीवन। मुझे एकदम क्विक पार्टिसिपेशन चाहिए गाइस आप लोगों से, इट इज माय रिक्वेस्ट प्लीज। रुद्रा बाद में बात करेंगे, पहले बेसिक्स पे बात करते हो, वो एंड में लूंगा मैं सारे क्वेश्चंस, डोंट वरी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट। बेटा गाइस ये नोट्स लगेगी क्या आप लोगों को एवरीवन? मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को क्या मेरे वाले नोट्स चाहिए क्या, जो मैं लिख के बता रहा हूं अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, आई शेयर इट। ठीक है। हम्म। तो गाइस देखो, अभी तो मैंने बेसिकली आपको ये बताया राइट, कि स्टॉक मार्केट के अंदर दो एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां से हम सारे स्टॉक्स को खरीद पाते हैं, जहां से हम सारे स्टॉक्स को बेच पाते हैं। ठीक है, बेसिकली गाइस देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में देखोगे ना, ज्यादा करके आपको कौन मिलेगा पता है स्टॉक मार्केट के अंदर? हाँ, दो ही लोग हैं खाली, एक है बायर्स और एक है सेलर्स। ठीक है, जिस दिन आपको दिख रहा है कि मेरा मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, ठीक है, मेरा मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, दैट मीन्स क्या? बायर्स जीत गए। ठीक है, बायर्स जीत गए। पर जिस दिन आपको लगता है, आपका दिखता है कि मार्केट आपका नेगेटिव क्लोज हुआ है, ठीक है, नेगेटिव क्लोज हुआ है, उस दिन सेलर्स जीत गए। समझ में आता है? अगर जब मार्केट में ज्यादा बाइंग हो रही है गाइस, एवरीवन ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ, अगर मार्केट में ज्यादा बाइंग हो रही है, ठीक है, अगर मार्केट में ज्यादा बाइंग हो रही है तो बट ऑब्वियस है मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट में ज्यादा सेलिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है गाइस, मार्केट नीचे आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे गाइस। ठीक है, अभी हम स्टॉक्स के बारे में समझ लेते हैं पहले यहाँ पे, कि स्टॉक्स क्या है। ठीक है, अभी गाइस इमेजिन करो, ये एक बड़ी सी कंपनी है मेरी। ठीक है, ये एक बड़ी सी कंपनी है। ठीक है, अभी ये कंपनी का जो प्राइस है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे 1 CR है। ठीक है, एंड गाइस अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे पास एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है। ठीक है, ये छोटी सी डेयरी मिल्क चॉकलेट है अपनी यहाँ पे। अभी एक चीज देखना गाइस, अगर मैं पूरी की पूरी कंपनी ओन कर रहा हूं,
अगर मैं पूरा का पूरा ये चॉकलेट ओन करता हूं तो आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी, आई एम द ओनर ऑफ दिस चॉकलेट, ठीक है। बट अगर मैं इस कंपनी का छोटा सा शेयर होल्ड कर रहा हूं खाली, अभी ध्यान से देखो गाइस, ये क्या हो रहा है, कंपनी के शेयर हिस्से हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे एवरीवन देखो, यहाँ पे कंपनी के छोटे छोटे हिस्से हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये चॉकलेट का हिस्सा हो रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स अभी क्या हुआ, अगर मेरे पास ये कंपनी के 4 शेयर्स हैं, समझो आप, ये कंपनी मान लो गाइस ये एक रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, ये एक रिलायंस का स्टॉक है अपना, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, अभी मैं क्या बोलूंगा, रिलायंस के स्टॉक में मेरे पास 4 शेयर्स हैं, समझ में आ रहा है। डेयरी मिल्क के अंदर, ठीक है, डेयरी मिल्क चॉकलेट में मेरे पास 2 हिस्से हैं, ये वाला और ये वाला। दैट मीन्स आई हैव 2 पीस ऑफ डेयरी मिल्क, 2 पीसेस ऑफ डेयरी मिल्क, आई हैव 2 शेयर्स ऑफ डेयरी मिल्क, आई हैव 4 शेयर्स ऑफ रिलायंस। तो फॉर एग्जाम्पल, आप जब कभी भी किसी को बताओगे कि मेरे पास कितने शेयर्स है, मेरे पास कितने स्टॉक है, तो एक चीज का ध्यान रखना गाइस आप लोग कभी भी, ठीक है। यहां पे क्या होता है, जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में किसी भी सिक्योरिटीज में डील करते हो, ठीक है, सिक्योरिटीज हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, एसेट्स हो गए, ठीक है, मतलब ये अलग अलग नाम है गए स्टॉक के, मतलब हम स्टॉक्स को सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, हम स्टॉक को इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, हम स्टॉक को एसेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं लेता हूं स्टॉक, लिखता हूं यहां पे, स्टॉक का नाम क्या है, टीसीएस। कितने शेयर्स हैं मेरे पास टीसीएस के, लेट्स अज्यूम आई हैव 100 शेयर्स। एवरीवन ये समझ में आया अभी आप लोगों को, मतलब यहां पे मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं गाइस, कि टीसीएस के स्टॉक में, ठीक है, एवरीवन ध्यान से सुनना मेरी बात, टीसीएस के स्टॉक में मेरे पास 100 शेयर्स है। एवरीवन क्लियर हो रहा है सबको अभी ये, ऑल ऑफ यू क्विकली प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी गाइस, एवरीवन। हाँ, जैसे अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं ले लेता हूं यहाँ पे विप्रो, ठीक है, स्टॉक का नाम है विप्रो, मेरे पास शेयर है कितने, 200। दैट मीन्स अगर कोई मुझे पूछेगा मैं क्या बोलूंगा, विप्रो, मेरे पास विप्रो के स्टॉक में 200 शेयर्स हैं। एवरीवन आगे बढ़ू मैं, अभी स्टॉक्स का मतलब क्या है समझ में आ गया अभी सबको, स्टॉक क्या है, शेयर क्या है, ठीक है। अब आते हैं गाइज हम लोग डेरिवेटिव पार्ट पे, ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव पार्ट पे। गाइस डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, यहाँ पे एक ऑप्शन ट्रेडिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। इन डेरिवेटिव वी डू ऑप्शन ट्रेडिंग। एवरीवन ये समझ में आ रहा है आपको, अभी ये डेरिवेटिव का मतलब क्या है पता है, जिस एसेट की अपनी खुद की कुछ वैल्यू नहीं होती है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव, ओके। अभी यहां पे भी 2 चीजें हैं गाइस, ठीक है, ध्यान से सुनना है गाइस, एक होता है स्टॉक मार्केट में अंडरलाइंग एसेट, एक होता है स्टॉक मार्केट में आपका अंडरलाइंग एसेट, और एक होता है आपका डेरिवेटिव, ठीक है। अभी मैं पहले आपको एक नॉर्मल एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा ये चीज क्या होती है, ठीक है। जैसे गाइस एक इमेजिन करो, मिल्क एक अंडरलाइन एसेट है, क्यों, मिल्क से क्या बनता है, मिल्क से बनता है दही, मिल्क से बनता है छाछ, मिल्क से बनता है पनीर, हाँ, मिल्क से आपका बनेगा यहाँ पे पनीर, ठीक है। तो एक चीज आप लोग समझो गाइस, अभी ये जो मिल्क है अपना, ठीक है, मिल्क से क्या बनता है, ये सारी चीजें बनती है, ठीक है। अभी मान लो गाइस मिल्क का प्राइस अभी चल रहा है 30 रुपया, ठीक है, मिल्क का प्राइस अभी चल रहा है आपका 30 रुपया, एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड, मिल्क का प्राइस मेरा है यहाँ पे 30 रुपीज, ठीक है, एंड दही का प्राइस है गाइस यहाँ पे 20 रुपीज,
ठीक है। अभी गाइस इन सब में कॉमन एलिमेंट क्या है पता है? मिल्क। ठीक है, अभी कल उठ के मिल्क का प्राइस हो गया 40 रुपीज, तो ये दही का जो प्राइस है 20 रुपीज गाइस, इसका प्राइस क्या हो जाएगा सीधा? इट कैन बिकम 25, इट कैन गो टू 30 ऑल्सो। मतलब दही का वैल्यू कहां से ड्राइव हो रहा है? दही का वैल्यू ड्राइव हो रहा है मिल्क से, छाछ का वैल्यू ड्राइव हो रहा है मिल्क से, पनीर का वैल्यू ड्राइव हो रहा है मिल्क से। मतलब अगर मेरा मिल्क का प्राइस ऊपर गया, एवरीवन, अगर मेरा मिल्क का प्राइस ऊपर गया तो मेरे डेरिवेटिव्स के भी प्राइस ऊपर जाएंगे, मतलब जिसका वो डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जा रहा है तो मेरा मेरा डेरिवेटिव का भी प्राइस नीचे जाएगा। गाइस देखो, आपको याद है हम लोग कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में ट्रेड करते हैं एवरीवन? हाँ, हम लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। डू यू गाइस रिमेंबर? कभी सुना है या नहीं सुना है आप लोगों ने? बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में प्लीज, क्विकली। हाँ गाइस, एवरीवन क्विकली। अभी ये ऑप्शन ट्रेडिंग होती कैसे, मैं आपको वो बता देता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने ले लिया अंडरलाइन एसेट मेरा, ठीक है, और यहां पे मैंने ले लिया मेरा डेरिवेटिव। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस, अगर मैं रिलायंस के अंडरलाइन एसेट में ट्रेड करता हूं, ठीक है, अज्यूमिंग इट, एक सेकेंड ना गाइस, एक मिनट दे दो प्लीज, ये लो। अगर मैं रिलायंस के स्टॉक में अगर मैं ट्रेड करता हूं, ठीक है, अगर मैं रिलायंस के स्टॉक में ट्रेड करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास रिलायंस के दो डेरिवेटिव है गाइस, मेरे पास रिलायंस के दो डेरिवेटिव्स है, एक है रिलायंस का कॉल ऑप्शन और दूसरा है मेरे पास रिलायंस का पुट ऑप्शन। ठीक है गाइस, ये सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ है आपके एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। अभी एक चीज देखो गाइस, यहाँ पे अगर मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है, लेट्स अज्यूम मेरा रिलायंस का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। अगर मेरे रिलायंस का प्राइस नीचे जा रहा है तो मैं रिलायंस के पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। मतलब अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, मैं दोनों में प्रॉफिट कमा सकता हूं। कंडीशन इज गाइस कि मेरा एनालिसिस सही होना चाहिए। कंडीशन क्या है? कि मेरा एनालिसिस सही होना चाहिए। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? गाइस देखो, कल ये मैं और आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, क्योंकि कल हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, ऑप्शंस का बेसिक से सब सीखने वाले हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। ये क्लियर हुआ सबको? अभी ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स, इट इज माय रिक्वेस्ट। जल्दी से एक बार मुझे प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो गाइस। अच्छा, अभी भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में डाउट आ रहा है लोगों को, ठीक है। गाइस देखो, जैसे मैंने अंडरलाइन एसेट बताया ना, वैसे दो तरह के डेरिवेटिव्स भी होते हैं, टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। कॉल ऑप्शन में हम कब ट्रेड करेंगे? व्हेन प्राइस डायरेक्शन इज अप, ठीक है, जब मेरा प्राइस का डायरेक्शन ऊपर है तब मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, ठीक है। मैं पुट में कब ट्रेड करूंगा? किसी भी अंडरलाइन एसेट का जब मेरा प्राइस का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तब मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। समझ में आया गाइस अभी आप लोग को? अभी मुझे एक बात बताओ, रैपिड फायर खेलते गाइस, मुझे पता है बहुत बेसिक चीज है गाइस ये। इमेजिन करो विप्रो का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो हम विप्रो के कौन से ऑप्शन में ट्रेड करेंगे गाइस? विप्रो के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे या पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे? बताइए जरा मुझे एवरीवन क्विकली। अज्यूमिंग विप्रो का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो आप विप्रो के कौन से ऑप्शन में ट्रेड करोगे? प्लीज बताइए मुझे एक बार जल्दी से, ऑल ऑफ यू क्विकली। हाँ, हम लोग विप्रो के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, राइट।
अगर मुझे लग रहा है कि विप्रो का प्राइस नीचे जाने वाला है तो हम किस में ट्रेड करेंगे, हम विप्रो के पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। समझ में आया गाइस आपको? ये बहुत बेसिक है डेरिवेटिव। अभी ये डेटा पूरा कैसे काम करता है गाइस, ये मैं आपको कल बताऊंगा प्रॉपर, डोंट वरी। कल हम लोग ट्रेडिंग का बेसिक्स हम कल सीखने वाले हैं, सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। मुकेश, राहुल, योगेश, शुभम, श्रीजय, नितिन, रुद्रा, एवरीवन प्लीज कंफर्म मी एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म करो मुझे। ये समझ में आया आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म करो मुझे जल्दी से एक बार गाइस, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स पे गाइस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड्स पे। गाइस देखो, म्यूचुअल अभी तक जो दो चीजों के बारे में हमने बात करी ना गाइस, वहां पे तो हम मार्केट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वहां पे हम मार्केट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है गाइस पता है, हम मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, एएमसी। एएमसी का फुल फॉर्म क्या है गाइस? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी इसमें कौन कौन आता है? इसमें आ गया आपका एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, इसमें आ गया आपका एक्सिस म्यूचुअल फंड। ठीक है, इसमें आपका आ गया मीराय एसेट्स। कई ये सारे ना म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, इन सबके पास है ना पैसा ज्यादा रहता है। दिस पीपल हैव सो मच ऑफ मनी। किसका मनी? पब्लिक का पैसा। और इनके पास क्या रहता है? फंड मैनेजर होता है। ये फंड मैनेजर क्या करता है? पब्लिक का पैसा मार्केट में लगाता है। प्रॉपर इनका रिस्क मैनेजमेंट वगैरह होता है। ठीक है, अब मुझे बात बताओ गाइस, अब अगर मेरा यहाँ पे फंड मैनेजर मेरा फंड मैनेज कर रहा है, मुझे मार्केट से कमा के दे रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्केट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ गाइस? एवरीवन बताइए जरा मुझे क्विकली, यहाँ पे मैं मार्केट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली, राइट? सो ये लोग होते हैं गाइस रिस्पॉन्सिबल हमारे पोर्टफोलियो को आगे लेके जाने के लिए। अब समझ में आया गाइस आप लोगों को? आप अपना पैसा इन लोगों को देते हो, ये लोग पैसा मार्केट में लगाते हैं। वॉट एवर प्रॉफिट कम्स, ये यहाँ पे अपने कंपनी में भी शेयर होता है इनके, और ये सारे पब्लिक को भी शेयर करते हैं ये लोग। सिंपल है, क्लियर है अभी आप लोग गाइस? हाँ, यस रुद्रा। अब मार्केट में डायरेक्ट आओ या इनडायरेक्ट आओ, रिस्क तो रहता ही है ना। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, एवरीवन जल्दी से कंफर्म करो गाइस मुझे एक बार चैट बॉक्स में, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अभी गाइस देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ट्रेनिंग का, तो इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा और ध्यान से सुनेंगे। कितना बज रहा है? 7:41 हो रहा है अभी। ओके गाइस, अभी हम बात करेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। ठीक है, तो गाइस अभी ध्यान से सुनो मेरी बात, ये क्या बता रहा हूं। मैंने ये तो आपको बताया कि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स है। ठीक है, मैंने ये तो बताया कि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स है। ठीक है, बट गाइस एक बात बताओ, इसमें भी ना अलग अलग कैटेगरीज है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी है ये, जिसको हम कहते हैं FII और DII। उसके बाद में आता है गाइस HNI। उसके बाद में आता है गाइस यहाँ पे रिटेलर्स। एवरीवन, ये तीन तरह के लोग हैं। अभी ये जो होते हैं ना गाइस FII DII, ये लोग को देखो अभी आप लोग, फॉरेन
इन्वेस्टर एक सेकेंड है गाइस, एक सेकेंड यार, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मेरे को अभी। गाइस ये होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मतलब ये वो बड़े लोग होते हैं, एवरीवन ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वो बड़े लोग होते हैं जो लोग बड़ा पैसा लेके आते हैं, ठीक है, बाहर से लेके आते हैं। उसके बाद में आता है गाइस अपना डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। सो बेसिकली गाइस ये लोग है ना, बड़े लोग होते हैं, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये लोग बड़े लोग होते हैं जिनके पास बड़ा पॉकेट होता है। अभी इसमें कौन कौन आता है पता है गाइस आपको? इन सब में कौन कौन आता है? इन सब में आते हैं बैंक, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है एवरीवन, इसमें आते हैं पेंशन फंड हाउसेस, इसमें आता है इंश्योरेंस कंपनी, एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अब एक बात बताओ गाइस, इन सबके पास किसका पैसा है? एवरीवन क्विकली बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में, इन सबके पास किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है। गाइस क्या होता है पता है, ये जब बाहर के लोग होते हैं ना, FII, हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जब ये लोग इंडिया में बड़ा पैसा लेके आते हैं ना गाइस, तब मार्केट हमेशा ऊपर देखने मिलेगा आपको। और जब ये लोग पैसा अपना बाहर निकालते हैं ना गाइस, तब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट गिरने लगता है। अगर आपको देखना है ना गाइस ये चीज, मैं आपको क्लियर दिखा सकता हूं यहाँ पे, एक सेकेंड, आई विल शो यू दिस वेरी क्लियरली कि कैसे काम करता है सारी चीजें। एक मिनट दे दो। गाइस ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ओके, सो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। कभी भी FII TII डेटा आप टाइप करो खाली और सर्च कर लो यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आपने ये सर्च किया गाइस, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो, जैसे भी मैं ये वाली वेबसाइट ओपन करता हूँ रिसर्च 360 वाली, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे मेरे पास मेरा डेटा आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अभी मेरा डेटा आ चुका है। अभी गाइस एक चीज देखो, अभी इवनिंग का डेटा अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। आज कौन सा है डे? आज 28 है ना, हाँ, अभी आज का डेटा अभी अपडेट हो, रात तक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो गाइस, अभी कंटिन्यूसली ये लोग बाइंग कर रहे हैं, सी दिस गाइस, अभी कंटिन्यूसली ये लोग देखो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? सी दिस, देखो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं ये लोग प्रॉपर। तो इसके लिए गाइस देखो, अपना इंडियन मार्केट कभी भी ऊपर रह रहा है, दिख रहा है? जब ये लोग सेलिंग करते हैं ना गाइस, तब तब अपना मार्केट नीचे आता है। अगर आपको इसका प्रॉपर एग्जांपल देखना होगा, इस मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पे काइट के अंदर, रुक जाओ एक सेकेंड ना गाइस, मैं लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पे। $117479। ओके गाइस, अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। खाली गाइस अभी चार्ट में क्या देख रहे हैं हम वो मत सोचो, मैं खाली आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूं कि वो डेटा का इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है। वेट गाइस, अभी ये देख लो, ये चार्ट है अपना, ठीक है, सी दिस, अभी ये अपना चार्ट है। अभी कौन से मंथ का कैंडल है एवरीवन? अगर आप देखोगे, ये जो कैंडल है बड़ी वाली दिख रही, यहां से मेन सेलिंग स्टार्ट हुई थी। एवरीवन ध्यान से सुनो मेरी बात, ये कैंडल से सेलिंग स्टार्ट हुई थी एक्चुअली, ये वाली कैंडल से, ठीक है। अभी क्या चल रहा है अपना एवरीवन? राइट नाउ इट्स अप्रैल,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो अगर मैं अक्टूबर मंथ से देखूं यहां पे गाइस, अगर मैं अक्टूबर मंथ से फोकस करता हूं तो अगर आप देखोगे अभी यहां पे एवरीवन, अक्टूबर मंथ में देखो यहां पे कितनी बड़ी सेलिंग आई थी एवरीवन, ये दिख रहा है आपको? एफआईएस ने कितनी सारी सेलिंग करी थी? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स गाइस। गाइस पहले बेसिक पे फोकस करते हैं ना, ये सारी चीजें बाद में हम देखेंगे नितिन सर। हाँ एवरीवन, ये देखो यहां पे क्या हुआ था, ये लोग कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे थे, ठीक है। इसके लिए मार्केट कंटिन्यू अपना नीचे था। देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। अभी यही सेम चीज अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और देखो मार्च में बाइंग की उन लोगों ने, अप्रैल में भी ये लोग अभी बाइंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी आप लोगों को कि ये लोग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अपने लिए? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स नाउ जल्दी से। तो गाइस जब ये लोग मार्केट में आते हैं ना गाइस, ये लोग बहुत सारा पैसा लेके आते हैं, मार्केट में मूवमेंट आता है। जब पैसा निकालते भी हैं तो मार्केट नीचे भी जाता है और मार्केट में अगेन फिर से मूवमेंट आता है। तो बेसिकली आई होप गाइस कि आप लोगों को एफआईआई डीआईआई के बारे में प्रॉपर पता चल गया है, राइट? ऑल ऑफ यू एवरीवन क्विकली। हाँ गाइस अपडेट मुझे प्लीज रिप्लाई करो एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से गाइस, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। रुद्रा वो भी पता चलता है, बट वो स्टॉक्स के हम जब जब हम स्टॉक्स को समझेंगे तब हम ध्यान देंगे उसके ऊपर। अभी पहले बेसिक्स पे फोकस करो कि अभी हम ये क्या देख रहे हैं कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस अगर हमारे इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स अगर अपना पैसा निकालते हैं तो जस्ट मार्केट नीचे जाएगा गाइस, क्योंकि वो स्मार्ट मनी है गाइस। इनका जो पैसा होता है ना, ये जो पैसा है ये स्मार्ट मनी है एवरीवन। ये क्या है? ये स्मार्ट मनी है एवरीवन। क्लियर हो रहा है अभी सबको ये वाला पार्ट? गाइस प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। रुद्रा जी वो तो आपको एक दिन पहले शाम को आके इन्वेस्ट क्या बोल रहा हूं यार, एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी गाइस। अब आते हैं एचएनआई पे। अब ये जो प्रजाति है ना गाइस, ये पैसे वाले लोग हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज इनके पास पैसा है, ठीक है, इसके लिए इनके पास नेटवर्क है, इसके लिए इनके पास क्या है गाइस? नेटवर्क है। तो ये क्या करते पता है गाइस, इनका जो मन करेगा ना वो स्टॉक में लोग पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राकेश झुंझुनवाला का एग्जाम्पल लूं, उन्होंने टाइटन स्टॉक के अंदर, ठीक है, उन्होंने टाइटन स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी पोजीशन बनाई थी गाइस, टाइटन स्टॉक के अंदर, ठीक है, राकेश झुंझुनवाला जी ने। और जब ये पैसा डालते हैं ना गाइस, तो खाली वो एक पर्टिकुलर स्टॉक को इंपैक्ट आता है, पूरे मार्केट में इंपैक्ट नहीं आता है। अगर उन्होंने पैसा एक साथ डाला तो वही एक स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर निकाला तो वही एक स्टॉक नीचे आएगा। अंडरस्टैंड? मतलब इनको खाली इक्का दुक्का स्टॉक से मतलब है, वो भी क्यों? इनके पास खुद का इतना पैसा है, इसके लिए इनके पास नेटवर्क है एवरीवन। आई होप ये समझ में आ गया राइट आप लोगों को? अब हम आते हैं रिटेलर्स पे गाइस। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास गाइस कम पैसा, ठीक है, हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं गाइस, हम ऐसे सोर्स पे डिपेंड करते हैं जैसे कि हो गया टेलीग्राम, हम डिपेंड करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, हम डिपेंड करते हैं अपने दोस्तों पे, भाई टाटा का स्टॉक खरीद ले ऊपर तो जाएगा ही। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? तो एक चीज का ध्यान रखना है गाइस, अगर मुझे तुक्का ही लगाना है,
तो मैं अपने कॉल पे लगाऊंगा। एवरीवन, अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं अपने कॉल पे करूंगा, ना कि किसी और। बिकॉज गाइस देखो, जो सामने वाला अगर आपको जो ट्रेड दे रहा है बंदा, वो क्या सोच के दे रहा है आपको थोड़ी पता है। उसने कहां से वो ट्रेड निकाला है, उसका रिसोर्स क्या है, उसका एनालिसिस क्या है, उसका रिसर्च क्या है, पता है क्या गाइस हमें? एवरीवन प्लीज टेल मी क्विकली इन द चैट बॉक्स, डू वी नो द सोर्स ऑफ हिज एनालिसिस? एवरीवन नो, राइट? सो इट्स बेटर गाइस कि हम लोग हमारा खुद का एनालिसिस करें। ये हम आगे पढ़ने वाले गाइस टेक्निकल एनालिसिस में इन सारी चीजों को, ठीक है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ। गाइस खाली नो मत लिखो, क्या नहीं समझ में आया वहां पे प्रॉपर लिखो। मैंने एकदम सिंपल स्टेटमेंट कहा है कि एज अ रिटेल ट्रेडर, मतलब हम लोग, हमारे पास कम पैसा होता है, हमारे पास कम इंफॉर्मेशन होती है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने खाली इतना कहा कि हमें अपना खुद का एनालिसिस करना होता है मार्केट के अंदर। एवरीवन, इट्स अ वेरी सिंपल। हाँ, क्लियर है? रुद्र सर, ये आपके ऊपर है, अभी आप कितना एनालिसिस करते हो मेरे साथ में, आप कितने टास्क कंप्लीट करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं तो नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, मेरा तो काम है सिखाना, मैं प्रॉपर सिखाऊंगा। मेरा काम है आउटपुट लेके देना, मैं आउटपुट लेके दिखाऊंगा आप लोगों को। रेस्ट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, एनीवन? गाइस एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो गाइस। अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स डिस्कस करे हम लोगों ने, एकदम क्लियरली समझ में आया ना आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज बता दीजिए मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से, क्विकली। हाँ गाइस, ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हम लोग। और कई जी नोट्स में आपको और अच्छे से बना के दूंगा प्रॉपर राइटिंग में, सो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड, ठीक है। अभी गाइस मार्केट के अंदर है ना गाइस, देखो एक रेगुलेटर है जिसको हम कहते हैं सेबी, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है एवरीवन? इसका काम क्या है? ट्रेडर्स को संभालना, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए होते हैं, एक देखता है कि क्या हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हैं, क्या वो कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है एवरीवन? तो ये पूरा काम किसका है? सेबी का है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस? अगर आप ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो जो सेबी अप्रूव्ड नहीं है, तो फिर गाइज वहां पे अगर लॉस होता है, कुछ भी होता है, अगर आपका पैसा चला जाता है, तो सेबी आपको हेल्प नहीं करेगा। बट अगर आप कोई ऐसे एप्लीकेशन पे ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो विच इज रूल्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेबी, देन सेबी विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। एंजल वन इज रजिस्टर्ड गाइस, ओके। इसके अलावा अभी कल मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ गाइस, ठीक है। कल हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग सीखने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग हम कल सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कल डेरिवेटिव्स के बारे में और पढ़ेंगे। और बाद में कल मैं आपको और भी एग्जांपल्स दूंगा मार्केट के बारे में। एक सेकेंड ना गाइस। एंड गाइस कल से भी मैं आप लोगों को टास्क देना भी शुरू करूंगा, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो एंड गाइस एक और चीज देखो, जो चीज हम थियरी में पढ़ रहे हैं गाइस, प्लीज अपने अपने कोऑर्डिनेटर से बात करके उसमें प्रैक्टिकल भी कर लेना गाइस, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। तान्या मैम, मैंने नोट शेयर करे थे लिंक्स के थ्रू। जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तब मैं लिंक्स में शेयर कर देता हूँ मैम, बट मिडिल ऑफ द ट्रेनिंग में नहीं कर पाता हूँ। एक बार लिंक एक्सपायर हो जाती है तो फिर मेरे पास टाइम नहीं रहता है मैम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
और आप टेलीग्राम चेक करेंगे मैम, नोट शेयर किए हैं मैंने। एवरीवन, एम आई क्लियर नाउ? प्लीज गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर गाइस, फंड्स ऐड कर लेना, अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी एक्टिवेट कर लेना, क्योंकि ये जो हम पढ़ने वाले हैं गाइस, यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट भी कंपलसरी है, ठीक है एवरीवन। और मैं अभी भी एक चीज बोल रहा हूँ गाइस, देखो ज्यादा फंड अभी मत लेके आओ मार्केट में, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है? अभी खाली आप लोग 1000 टू 1500 रुपीज के आसपास लेके आओ खाली सीखने के लिए, ठीक है? 1000 टू 1500 रुपीज ही लेके आओ खाली सीखने के लिए। अब ये पैसा कहाँ यूज होगा मैं आपको बताता हूं, पहले ध्यान से सुनो मेरी बात गाइस, ठीक है? आप इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्डर सीखोगे, ठीक है? आप इसमें ओआई डेटा सीखोगे, आप इसमें चार्ट्स को सीखोगे, एंड गाइस ये सब करने के टाइम पे आपका ब्रोकरेज भी कटेगा, ठीक है? ये सब करने के टाइम पे आपका ब्रोकरेज भी कटेगा। जब आप स्टॉक्स में करोगे ये सारी चीजें गाइस, देखो स्टॉक्स का डेटा थोड़ा स्लो काम करता है, आपको भी पता है, ठीक है? तो स्टॉक्स में तो जीरो ब्रोकरेज है आपका एवरीवन। ऑप्शन ट्रेडिंग में गाइस आपको भी पता है, एक सेकेंड ना गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग में 20 रुपीज फॉर बाइंग, 20 रुपीज फॉर सेलिंग। जितनी बार बाय करोगे, जितनी बार सेल करोगे, वो ऑप्शंस में कंसीडर होता है, ठीक है? मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। अगर आप इंट्राडे में करते हो 0.03 पैसे पर क्वांटिटी, क्लियर है गाइस सबको अभी ये सारी चीजें? एवरीवन प्लीज काइंडली रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। तो गाइस जब आप ये सारी चीजें सीखने बैठोगे ना, तो यस आपका वहां पे ब्रोकरेज कटेगा। एंड गाइस देखो मार्केट में 1000-2000 रुपया लॉस करने से अच्छा है कि पहले आप ये प्रॉपर अच्छे से सीख लो ये सारी चीजें, ठीक है? उसके बाद में गाइस देखो पर्सनली आई विल गिव यू गाइस एक्सेस टू कम्युनिटी, जहां पे आप लोग मेरे साथ में प्रॉपर मेरे एनालिसिस पे सब पे काम करोगे। आप लोग मुझे अपने एनालिसिस भेजोगे, फिर मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि आपका एनालिसिस सही है कि गलत है, वो सारी चीजें। एवरीवन, हाँ गाइस बताइए मुझे एक बार, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स जल्दी से, ये सारी चीजें समझ में आई आपको प्रॉपरली? प्लीज बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में। मुझे पता है गाइस आज हमने बहुत बेसिक चीजों पे हमने फोकस किया, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हम पहले समझ सके कि मार्केट में बेसिक चीजें किस तरह से काम करती हैं। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हाँ गाइस मुझे एक बात बताओ, पीपीटी में सीखने में सही लगा कि आपको इस तरह से लिख के कोई समझाया मैंने, वो सही लगा आप लोगों को? एवरीवन, आदिल सर डोंट वरी, आपको ये एक सेकेंड यार, हाँ हो गया, ठीक है परफेक्ट। तो गाइस आई विल डू शेयर एवरीथिंग, ओके डोंट वरी, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। हाँ ओके, थैंक यू सो मच गाइस एवरीवन, थैंक यू रविशंकर, थैंक यू तानिया, थैंक यू वैष्णवी, ठीक है? तो गाइस अभी कल हम लोग मिलेंगे 7 बजे डॉट, 7:15 को हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे गाइस। और अपने कोऑर्डिनेटर से आप लोग बात करो गाइस, ठीक है? उनको बोलो हमें फंड ऐड करना है, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, डेरिवेटिव्स के बारे में सीखना है, वो लोग आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? मिस्टर आदिल, आप टेलीग्राम ग्रुप में हो, वहां पे सारी चीजें आ चुकी हैं। अगर फिर भी लग रहा है नहीं मिला आपको, तो मैं चीजें शेयर कर दूंगा, जिसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है? आज रात को, ठीक है एवरीवन? किसी को और कुछ पूछना है मुझे अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स क्विकली। ग्रेट, ऑसम गाइस, गेट इन टच विद योर कोऑर्डिनेटर, ओके? एफएनओ एक्टिवेट करवाने के लिए, ठीक है? ज्यादा नहीं गाइस, स्टार्टिंग में एकदम कम फंड यूज करना है, मैक्सिमम 1000 टू 1500 बस, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? और जिसके पास भी गाइस देखो अभी मींस जो लोग बैच इसके पहले वाले बैच में थे,
ठीक है, जिनके पास अभी भी एक्सेस नहीं है गाइस, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो आप लोग, मैं तुरंत ही एक्सेस दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कोऑर्डिनेटर, ठीक है, चलो बाय ऑल ऑफ यू। गाइस जो भी क्वेश्चन है अपने कोऑर्डिनेटर से आप पूछिए, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। श्रीजय, you can please ask coordinator, they will help you, okay? Thank you so much, bye all of you.